इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज। और देखिए ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना है रिसोर्सेज के बारे में कि आखिर रिसोर्सेज होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और हम इसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो क्लास 8 है इसमें हम बहुत सारे टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो हम यहाँ पर रिसोर्सेज का एक तरीके से बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में। तो यहाँ कर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो देखिए लाइफ में हम आसपास चीज़ें बहुत सारी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बुक्स, हम पेंसिल, कंप्यूटर, कैमरा यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कैमरा यूज़ कर रही हूँ यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। ये इतनी सारी चीज़ें हमारी नॉर्मल हम बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हम ये सब क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो सिंपल आंसर इसका यही है कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे इन सब चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो यहाँ पे मुझे वीडियो बनाना है तो मुझे यूट्यूब के लिए तो मुझे यहाँ पे कैमरा चाहिए, एक कांस्टेंट नोट्स चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेन्स चाहिए। तो इसी तरह हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने उपयोग के लिए, वो सब चीज़ों को हम रिसोर्सेज कहते हैं। यानी कि वो सभी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारी बेसिक थिंग है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो एक तरीके से हमारा रिसोर्स ही होता है। और सिंपल डेफिनेशन रिसोर्सेज की यही है, एनीथिंग दैट हैज़ सम यूटिलिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड इज़ नोन एज रिसोर्सेज। यानी कि जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए वो हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। तो अब देखते हैं यूटिलिटी क्या होता है। अ सब्सटेंसेस हैज़ यूटिलिटी इफ़ इट कैन बी यूज्ड इन ओनली पॉसिबल वे टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो अब हम किसी भी चीज़ की यूटिलिटी तब करेंगे जब हम किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब जो रिसोर्सेज होते हैं, अब बेसिकली हर रिसोर्सेज का कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होते हैं या कुछ ना कुछ महत्व होता है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होती है। अब रिसोर्सेज का जो महत्व होता है वो इस बात पे आधारित होता है कि वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हमारे आसपास एयर है, तो क्या हम एयर के बिना सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमारे लिए जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारे लिए एक महत्व रखती है। तो इसलिए जो एयर का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे लिए। अब इसी तरीके से हमें वैल्यू को अलग कैलकुलेट करते हैं तो वो उसकी कीमत के आधार पे करते हैं, यानी कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से। तो यानी कि जो भी चीज़ है तो उसका वैल्यू कितना, जैसे कि अगर पेन है तो उसकी बेसिक प्राइस क्या है, लाइक 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, या कुछ भी चीज़ें कैमरा हम यूज़ कर रहे हैं तो उन सब के प्राइजेस जो होते हैं वो वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते हैं। तो वैल्यूज़ हमारी इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकती है और बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारे जिसकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ नहीं होती हैं। जैसे हम कोई पेंटिंग देख रहे हैं तो क्या उसकी कोई कीमत हो सकती है या फिर किसी भी तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एक तरीके का रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है? क्योंकि उसको देखने का हमारा जो मन है, हमारा हर्ट है, वो एक तरीके से हमारी फीलिंग्स है उस पेंटिंग को देखकर, तो एक इमोशंस जनरेट करता है, तो वो हमारे को बहुत अच्छा लगेगा देखने में, तो वो भी एक तरीके से रिसोर्स है। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें कुछ हीरा लगा हुआ है या वह कुछ बहुत अच्छा उसकी कीमत है, पर वो भी हमारे लिए रिसोर्स है क्योंकि किसी ना किसी की तरह हमारे लिए यूज़ में आ रही है, कि हमारे मन को बहुत खुश कर रही है, हमारी फीलिंग्स अच्छा जनरेट कर रही है। जैसे कि हम अब एक एग्जांपल दूँ तो जैसे हम कभी म्यूज़िक सुनते हैं तो हम बहुत एक अच्छा इमोशन क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। लेकिन उसके लिए कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, कोई इकोनॉमिक टर्म नहीं है, तो पर फिर भी वो हमारे लिए रिसोर्स है क्योंकि वो हमारे मन को खुश कर रही है। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू हमारी इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकती है या फिर हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ भी हो सकती है। इकोनॉमिक वैल्यूज़ हम बेसिकली टर्म करेंगे हमारे पैसों के उस पर, और नॉर्मल वैल्यूज़ जो हमारी फीलिंग्स के थ्रू हम लोग जनरेट करते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे देखिए जो फैक्टर्स हैं वो किसी भी की तरह
सब्सटेंस को किसी भी तरह रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। किस में कर सकते हैं? वो टेक्नोलॉजीज़ में कर सकते हैं। देखिए, इसका सिंपल मतलब ये है कि जब मैंने रिसोर्स का डेफिनेशन दिया था तो मैंने क्या कहा था कि हमारे आसपास की चीज़ें जो भी हम लोग ज़रूरतों के लिए यूज़ करते हैं, ये मैंने नहीं कहा था कि हम जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी रिसोर्स हैं। मैंने कहा था जो हमारे ज़रूरतों के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ रिसोर्स। जैसे अगर मैं कुछ भी चीज़ अपने डेली बेसिक नेसेसिटीज़ में यूज़ कर रही हूँ तो दैट इज़ अ रिसोर्स। बेसिकली जो रिसोर्स होता है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कितना हमारे लिए आधारित है, तो वो सब चीज़ों के लिए हम रिसोर्सेज डिफ़ाइन करते हैं। जो भी हमारे को ज़रूरत है, जो भी हमें चीज़ें चाहिए, हमारी नीड्स हैं, दैट इज़ द बेसिक थिंग ऑफ द रिसोर्स। तो बेसिकली किसी भी सब्सटेंस को अगर हम रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम का मतलब ये है कि आज के 1000 साल पहले कुछ हम लोग 2000 साल पहले पानी हुआ करता था, हमारे आसपास हवा बहती थी, तो क्या हम उसको उस वक्त यूज़ करते थे? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन आज हम लोग यूज़ करते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करेंगे, लाइक हम सोलर पैनल्स वगैरह लगाते हैं, उसके थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स हो गई। तो बेसिकली जो टाइम है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम सेम एग्जांपल लेंगे टेक्नोलॉजीज़ के लिए कि पहले हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते थे या जो टेक्नोलॉजीज़ पहले थी, क्या वो हमारे लिए एसेंशियल थी? जो आज हम लोग टेक्नोलॉजीज़ और इतना एडवांस हो गया है, हमारे पास स्किल्स इतनी अच्छी है, हमारे को इतनी अच्छी इन्वेंशंस हैं हमारे पास। पहले हमें पता नहीं था कि हमारे पास वाटर और एयर से हम कैसे कैसे यूज़ करके हम रिसोर्सेज बना सकते हैं। लेकिन अब हमें पता है इस जनरेशन में हम इस न्यू टेक्नोलॉजीज़, एडवांस टेक्नोलॉजीज़, न्यू एप्लीकेशंस, लेटेस्ट नॉलेज, स्किल्स, आइडियाज़, इन्वेंशंस, इन सब के थ्रू हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं न्यू रिसोर्सेज। अब हमारे पास टाइम है, टेक्नोलॉजीज़ है, तो अब एक ऐसा समय आ चुका है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। तो ये बेसिकली हमारे लिए हो गए हमारे फैक्टर्स जो सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। अब हम टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स, आइडियाज़, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी लेड टू अ न्यू रिसोर्सेस। या फिर इसका सिंपल मतलब है कि किसी भी चीज़ को यूज़ करना और उसको न्यू इन्वेंशंस के थ्रू उसको बनाना, दैट इज़ आर रिसोर्सेस। अब हम लोग बात करें टाइप ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज़ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एंड ह्यूमंस के बारे में। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझना चाहिए कि जब हम कोई भी नई चीज़ या नई रिसोर्स खोजते हैं तो उसकी वजह से हमारे लिए और भी नए रिसोर्सेज सामने आते हैं। जैसे कि पहले हमारे लोगों को पता नहीं था कि कौन सी चीज़ें पहले यूज़ करते हैं। जैसे 50 साल पहले आग के बारे में किसी को नहीं पता था कि आगों की लाइक फायर को हम कैसे कैसे किस किस पर्पस को लेकर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आग का जब यूज़ करना लोगों ने सीख लिया तो हम उसको खाना बनाने के लिए यूज़ करने लगे। फिर आगे जाके हमें और भी एक्टिविटीज़ में यूज़ करने लगे, लाइक फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह के में भी यूज़ करते हैं हम लोग उसको आग को बुझाने के लिए। कंट्रोलिंग करनी आई तो अब एक इन्वेंशन हमें दूसरे रिसोर्स तक या फिर दूसरे टर्म्स तक हमें ले जाने में हेल्प करती है। तो इसी तरह हमें न्यू रिसोर्सेज फाइंड होती रहती है, हमारे लिए आती रहती हैं। तो बेसिकली ह्यूमन मेड एंड ह्यूमंस, ये दोनों ही हमारे लिए काम आती हैं। ह्यूमंस पीपल्स के थ्रू हम लोग न्यू इन्वेंशंस के थ्रू ही हम रिसोर्सेज निकाल पाते हैं। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो सबसे पहले हमारी बात आती है नेचुरल, सेकेंड आती है ह्यूमन मेड एंड थर्ड आती है ह्यूमन। तो अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि जो भी हमारे आसपास नेचर में है चीज़ें, जो भी हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो हम वो सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एयर है, वाटर है, हमारे फ्लो कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम जो जनरेट करा उससे रिसोर्सेज बने तो हम लोगों ने उसको यूज़ करें। जैसे कि हमने कोल यूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। पेट्रोलियम हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। तो ये सारी हमारी सारी चीज़ें हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। तो अब ह्यूमन मेड क्या होता है? अब ह्यूमन मेड एक वैसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरल रिसोर्स के थ्रू एक प्रोसेसिंग क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम उसको यूज़ करते हैं, एक ऐसे फॉर्म में उसको चेंज करते हैं जिसको हम यूज़ कर सकें
वो हमारे लिए होता है ह्यूमन मेड। जैसे कि अगर हमारे आसपास घर बनते हैं तो घर बनने के लिए ईंटें लगती हैं, तो ईंटें हमारे को नेचुरली अवेलेबल है नहीं। मतलब नेचुरली अवेलेबल्स हमारे के लिए क्या होती है, सॉइल होती है, मिट्टी होती है। तो वो लोग चीज़ें हम लोग लेते हैं, नेचुरल चीज़ें लेते हैं, देन हम उसको ईंटें बनाते हैं, देन हम ईंटों का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम पहले नेचुरल चीज़ों को ले रहे हैं, उसके थ्रू हम मशीनरी लगा के फिर हम कुछ भी रिसोर्स जनरेट कर रहे हैं। तो आसपास हमारे सारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे स्क्वायर्स बने हुए हैं, जो भी चीज़ें हमारी बनी हुई हैं दैट इज़ ह्यूमन मेड। अब कार में जैसे कार में जैसे लोहा लगा हुआ है या कुछ भी चीज़ें लगी हुई हैं, तो हम लोग वो सारी चीज़ें नेचुरली आई हैं, तो हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अब अगर बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब हम वो बिल्कुल पीपल्स पे ही डिपेंडेंट होता है, जिसकी वजह से वो न्यू इन्वेंशन करते हैं और हमें न्यू रिसोर्सेज मिलते हैं। अब ह्यूमन को हम बिल्कुल ही एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने इसको कैटेगराइज करा है। सबसे पहले हमने नेचुरल को करा है, जिसमें हम लोगों ने आसपास जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसको हम 4 तरीके से कैटेगराइज कर चुके हैं। जैसे कि इसमें देखो आप, हम नेचुरल को कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, हम एक ही रिसोर्स को, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको एक 4 तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए और भी ईजी हो जाए। फर्स्ट है आपके लिए लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। दैट इज़ कि हमारे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम उस रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और उसका डेवलपमेंट कितना हुआ है। डेवलपमेंट का कहने का मतलब है कि क्या हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं उस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, क्या हम उसको आज यूज़ कर रहे हैं, या फिर आज से 50 साल पहले हम उसको यूज़ करते थे, या फिर आज से 50 साल बाद हम उसको यूज़ करेंगे। तो दैट इज़ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। तो इस आधार पे हम लोग रिसोर्सेज हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तरह इसी कैटेगरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअल एंड सेकेंड इज़ पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज एक वैसे रिसोर्सेज हैं जिसका हमें क्वांटिटी पता है कि हमारे आसपास कितना रिसोर्सेज हैं, या फिर हमारे आसपास कितना स्प्रेड है, और आज करेंटली हम लोग कितना उसको यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोल है, कोल मीन्स कोयला, जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थर्मल प्लांट्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो आज हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और हमें इतना पता है कि हमें कितनी क्वांटिटीज़ में हमारे पास अवेलेबल होगा आज इन अ करेंट डेट। तो इसके बाद आता है हमारा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में बेसिकली वैसे रिसोर्सेज होती हैं जिसका हमें क्वांटिटी पता नहीं होती है, लेकिन ये हमारे पास कितने में अवेलेबल है, और साथ ही आज हम इसको यूज़ नहीं करते। हम इसको फ्यूचर में कभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी, या फिर हमें यूज़ करने का तरीका पता चल जाएगा। दैट इज़ द पोटेंशियल रिसोर्स, कि फ्यूचर में हम इसको कैसे रिसोर्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 200 साल पहले या फिर 300 साल पहले हम लोग जो भी चीज़ें यूज़ करते थे, दैट इज़ द पोटेंशियल रिसोर्स। हमें जो भी चीज़ हम तब यूज़ कर रहे थे वो हमें पता नहीं था कि हम कितना यूज़ कर सकते हैं, या फिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो हम तब जो करते थे दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग, एंड अब जो हम इन फ्यूचर करेंगे दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। अब हम आते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन है जो हमारा ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि वो कैसा है, वो जिंदा है या फिर मृत है। मृत है इन द सेंस कि उसमें लाइफ है या नहीं है। तो इसका 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये भी, एबायोटिक एंड बायोटिक। ये एक वैसे रिसोर्सेज हैं एबायोटिक जो लाइव नहीं है, जिनमें लाइफ नहीं है उनकी। दैट इज़ कि जैसे आसपास हमारी चट्टानें हो गई, रॉक्स हो गई, पत्थर हो गए, वाटर्स हो गए, एयर हो गई, तो क्या इनमें लाइफ है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों में, इन चीज़ों में सॉरी। तो अब हम बात करते हैं बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो वैसे रिसोर्सेज जिसमें लाइफ होती है, लाइक प्लांट्स, लाइक ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, वैसे रिसोर्सेज जिसमें जीने की लाइफ है, जिसको हम एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ बायोटिक, यानी लाइफ वाले, जिनमें लाइफ है। अब हम बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक क्या होता है? तो स्टॉक बेसिकली कोई भी चीज़ हमारे पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर कुछ 10 किलो कोयला रखा हुआ है,
तो हमारे पास, हम सिंपली कह सकते हैं कि क्या हमारे पास 10 किलो कोयला का स्टॉक है, तो हमें कितनी क्वांटिटी में हमारे पास चीज़ अवेलेबल है, हम उसको स्पेसिफिक पूरे सिंप्लीफाई करके हम आराम से उसको बता सकते हैं। तो अब इसके आधार पर मैं दो चीज़ों में अगेन इसको डिवाइड करा है, दैट इज़ रिन्यूएबल एंड सेकेंड वन इज़ नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एक वो रिसोर्सेज होते हैं जो बेसिकली अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होते हैं, हम उसको लगातार यूज़ करते रहते हैं, ना ही वो कभी ख़त्म होते हैं, या फिर हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होते, हम उसको रीजनरेट अपने आप ही हो जाते हैं, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती। एंड यह सारे हमारे होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे इसका एग्जांपल्स हो गए हमारे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वैसे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है, अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो कभी हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो रीजनरेट हो जाए, लेकिन उसको रीजनरेट होने में इतना टाइम लग जाएगा कि वो एक तरीके से हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिटेड नहीं है। तो उस टाइम पीरियड में, उस टाइम ड्यूरेशन में वो कैप्चर नहीं कर सकता, बहुत ही लंबा टाइम पे हम लोग उसको रीजनरेट हो पाएगा वो कभी। जैसे कि अगर हम एक कोयला देखें तो कोयला को हम एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो एक तरीके से क्वांटिटी है, हम उसको यूज़ करते हैं, देन हम उसको ख़त्म कर देते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। अब दोबारा से कोयला बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, 10,000 भी लग सकते हैं। तो क्या वो टाइम पीरियड हमारे लिए सही है? क्या हम उतना वेट कर सकते हैं? तो बेसिकली हम उतना वेट हम लोग नहीं कर सकते। तो अब ये हमारा नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आता है। तो अब ये सारा हमारा स्टॉक के बेसिस पे होगा। लास्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे कहने का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। जैसे कि दो तरीके से, जैसे कि इसमें बताया गया है, लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विशियस जो होते हैं वो हमारे दुनिया में हर जगह अवेलेबल होते हैं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। वाटर है, हमारा एयर है, सॉइल है, अर्थ है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल ही है, ये हर जगह पे है। कहीं भी हम किसी भी प्लेस में कहीं भी चले जाएं तो हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल ही रहती है। ये तो हमारी बेसिक थिंग्स है कि ये रिसोर्सेज रहती ही रहती हैं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज होती हैं जो बिल्कुल लिमिटेड जगहों पे ही मिलते हैं, जैसे कि लोहे का खजान हो गया, आयरन ओर हो गया, या फिर ये सारी चीज़ें हम लोग सिंपली ये मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो कुछ जगह ही हमें अवेलेबल कर होते हैं। जैसे कि इंडिया में भी कोल माइन कुछ जगह पे होता है, आयरन माइन कुछ जगह पे होता है। तो ये बेसिकली एक तरीके से लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं। Basically, the distribution of resources is unequal on Earth and depends on number of factors like terrain and climates. तो अब ये सारी चीज़ें अलग अलग प्लेसेस में बहुत ज़्यादा वैरी करती हैं। तो अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का, कुछ जगह पे चीज़ें वो मिलती हैं, कुछ जगह पे चीज़ें वो अवेलेबल होती हैं, आयरन और को ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें कहीं जगह पे ही मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक तरीके से हम जब नेचुरल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें किसी भी तरीके का चेंज करते हैं या फिर किसी भी तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं, ताकि ऐसे रूप में हम उसको फॉर्म कर सकें या कन्वर्ट कर सकें और यूज़ कर सकें, तो हम इस सबको यूज़ कर सकें। तो दैट इज़ द ह्यूमन मेड रिसोर्स। फॉर एग्जांपल कार्स में नेचुरली अवेलेबल होती हैं, नहीं होती, लेकिन जो भी चीज़ें हम बेसिक नेसेसिटीज़ यूज़ करती हैं वो चीज़ें नेचुरली अवेलेबल होती हैं। या फिर अगर हम कार की ही बात करें तो उसमें अंदर रबड़ लगता है या फिर कुछ भी लगता है, आयरन टाइप्स कुछ लगता है, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो उन सब चीज़ों को असेंबल करके ही तो कार बनाई जाती है। पर कार इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, पर अंदर की चीज़ों को अगर हम उसको असेंबल करते हैं, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। अब बिल्डिंग्स होती हैं या फिर जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं हमारे आसपास, बिल्डिंग्स होती हैं, जो भी, वो सारी चीज़ें हमें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में ही आती हैं। मशीनरी के थ्रू हम लोग उसमें वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आते हैं। तो हम इसको प्रोसेस करते हैं, चेंज करते हैं, और ऐसा चेंज करते हैं जिसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे हमें सिंपली हमें ये समझना चाहिए कि ये नेचर में हमें डायरेक्टली नहीं मिलता, लेकिन बेसिकली मिलता है बट डायरेक्टली नहीं मिलता। जिसको हम प्रोसेस करते हैं देन हम उसको आगे यूज़ करते हैं। जिसमें व्हीकल्स आ गए, इसमें कार्स आ गई, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके एग्जांपल्स की। वही जैसे मैंने आपको बताया ही है, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, मशीन्स, तो ये सारी चीज़ें हमें नेचुरली डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं होती। तो बेसिकली इसमें ह्यूमन रिसोर्स मेंशन नहीं है, बट ह्यूमन रिसोर्स का मतलब वही है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पीपल्स आते हैं जिसके थ्रू हमारी इन्वेंशंस हमें मिलती हैं, तो हम लोग इस पे काम करते हैं, या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट्स जो होते हैं उसके ह्यूमंस की जो स्किल्स होती हैं उसको बढ़ाया जाता है, उसके नॉलेज को बढ़ाया जाता है, उनके रिसर्चेस का जो तरीका है, उन सब का प्रोसेस है उसको सुधारा जाए, तो ये सब डिस्कवरी करी जाए। तो उन सब को हम जो भी क्वालिटीज़ को हम बढ़ाते हैं, लोगों की, पीपल्स की जो क्वालिटी को बढ़ाते हैं ताकि वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल हो। लेकिन पहले तो यूज़फुल थे ही, बट अब और यूज़फुल हो, डैट इज़ मोर यूज़फुल हो। और इनके थ्रू हमारी जो इन्वेंशंस निकलती है डैट इज़ द ह्यूमन मेड डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं कि इसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डैट इज़ द काइंड ऑफ डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूज़ करें ताकि वो आगे आज की जो ज़रूरत है हमारी उसको भी पूरा करा जाए, और इन फ्यूचर जो भी हम उसको बचा सकें, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उसको कंजर्व कर सकें। इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट इज़ कि सबसे पहले अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट वन इज़ रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सेकेंड इज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। थर्ड वन इज़ द कंजर्व द अर्थ्स vitality and diversity. Fourth, change personal attitude and practice towards the environment. Fifth one is enable communities to care for their own environment. जैसे कि मैंने आपको पहले वाला बताया, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इसका मतलब हमें जानवरों की या फिर अपने आसपास की चीज़ों की सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जैसे मैंने आपको बोला कि हमें आसपास की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। अब थर्ड इज़ द कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी, तो डाइवर्सिटी, इन सबको हमें कंजर्व करना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज़ चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, कि मतलब हमें इन्वायरमेंट के थ्रू अपना थोड़ा एटीट्यूड डिफ़र करना चाहिए, थोड़ा हमें एटीट्यूड अपना चेंज करना चाहिए। लाइक हमें हमारी जो भी सोच है, रवैया है, उन सबको हमें सुधारने की ज़रूरत है। जैसे कि हम प्लास्टिक हम कहीं पे भी फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत कुछ कह रही है, स्वच्छ भारत अभियान, लाइक हम पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो वो सब चीज़ें, हमें एटीट्यूड को थोड़ा बिहेवियर अपना सुधारना चाहिए इन्वायरमेंट को लेके। लास्ट वन इज़ अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, कि लाइक कम्युनिटी को हमें एक ऐसा कम्युनिटी बनाना है कि वो हमारी इन्वायरमेंट की चिंता करे, केयर करे। तो इन सब चीज़ों को, इन सब प्रिंसिपल्स को हमें आगे यूज़ करना है, और ये प्लस हमारी ड्यूटी भी है कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट के थ्रू अपने थोड़ी रिस्पेक्ट रखें, केयर रखें, इम्प्रूवमेंट रखें, कंजर्व करें अपने इन्वायरमेंट को, अपनी अर्थ को बचा के रखें, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करें अपने इन्वायरमेंट को लेके, एंड कम्युनिटीज़ हमारी खुद केयर करें बाय इट फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। बिकॉज अगर हमारे पास अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो हम आगे तभी बहुत अच्छा एक फ्यूचर सिक्योर अपना कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा इस वीडियो में समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस बेसिक टर्म ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस वीडियो में आपको बेसिक टर्म ऑफ रिसोर्सेज इसलिए बताया, चैप्टर वाइज मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इफ़ अगर नीडेड होगा तो उसकी वीडियो भी मैं जल्द अपलोड कर दूँगी, बट मैंने आपको बेसिक टर्म इसलिए समझाना चाहा क्योंकि आपको एक बेसिक टर्म का पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज बेसिकली होते